है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुनव्वर राणा। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। यूपी के रायबरेली के रहने वाले थे मुनव्वर राणा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मशहूर शायर है मुनव्वर राणा, उनका निधन हो गया है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे मुनव्वर राणा साहब और उन्होंने अंतिम सांस ली। 31 साल की उम्र थी उनकी। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। यूपी के रायबरेली के रहने वाले मुनव्वर राणा जबरदस्त मशहूर अपनी शायरी के लिए। और आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे विशेष संवाददाता लखनऊ से। आलोक जी, कितनी बड़ी क्षति मानी जाएगी खास तौर पर साहित्य जगत के लिए? देखिए, बिल्कुल ललित, साहित्य जगत के लिए क्षति की अगर बात करें तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मुनव्वर राणा एक बड़े शायर थे और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी वो उनके चाहने वाले हैं। वो कई विदेशी मुल्कों पर भी जाते थे, निमंत्रण पे तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। तो एक बड़े शायर थे और लखनऊ के पड़ोस का जिला है रायबरेली, वहाँ के रहने वाले थे, पैतृक उनका निवास वहीं था। लेकिन पिछले काफी समय से वो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, डायबिटीज समेत तमाम उनको दिक्कतें थी। तो कई बार अस्पताल में वो एडमिट हुआ करते थे, फिर डिस्चार्ज होकर घर जाते थे। लेकिन पिछले काफी दिनों से वो एडमिट थे, बीमार थे और धीरे धीरे उनका इन्फेक्शन जो है बढ़ता जा रहा था। बहरहाल आज एक दुखद सूचना हुई, उनका 71 साल की उम्र में मुनव्वर राणा का निधन हो गया। तो निश्चित रूप से उनके चाहने वालों के लिए और साथ ही साथ साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी फिलहाल भरपाई नहीं हो सकती है। जी, बहुत सारी शायरियाँ ऐसी रही हैं, ख़ासतौर पर माँ पर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा और वो आज भी मशहूर है। और ये भी कहा जाता था कई बार कंट्रोवर्सीज में भी फंसे हैं, लेकिन उसको भी बड़े ही उन्होंने शालीनता के साथ अपने अंदाज में उसका जवाब भी दिया उन्होंने। देखिए, बिल्कुल तमाम मुद्दों पर वो अपनी बात बेबाकी से रखते थे, जो कई बार विवादों का भी कारण हुई, कई बार उस पर जो है राजनीति भी हुई, कई बार वो केंद्र में भी आए तमाम दलों के, तमाम नेताओं के, क्योंकि वो बेबाकी से अपनी बातें रखते थे। और निश्चित रूप से उनका जो पिता की अगर बात करें या माता की बात करें, तमाम सामाजिक विषयों पर भी उनकी कलम चलती थी। वो अपने शेरो शायरी कलाम से जो है उनको जो है शब्द दिया करते थे। तो इसलिए उनके चाहने वालों की बड़ी लंबी फहरिस्त थी, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई अन्य मुल्कों में भी थी। उनके बड़े चाहने वाले थे, वो बहुत जगह कार्यक्रमों में जाते थे, शिरकत करते थे। इसलिए इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ी क्षति है साहित्य जगत के लिए और उसकी भरपाई फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक फेमस शायर थे और एक अच्छे इंसान भी थे वो। जी जी बिल्कुल आलोक जी, हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक ज़बरदस्त क्षति के रूप में साहित्य जगत के लिए हम इसे देखते हैं, क्योंकि बहुत ही मशहूर शायर थे मुनव्वर राणा जी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई जी। यहाँ से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई जी। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, फिर भी इन नसीबों को क्यों न उर्दू जुबां आई। मुनव्वर राणा एक बेमिसाल शायर थे, एक ऐसे शायर थे जो हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान उर्दू में बड़ी साफ गोई से शायरी करते रहे और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान की सरहद के दूसरी तरफ, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या तमाम वो मुल्क जहां इस गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले रहते हैं, वहां उनकी बड़ी मकबूलियत रही। वो बड़े बुलंद शायर माने गए और निश्चित तौर पर 71 साल की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। और एक बड़ा नुकसान है, न सिर्फ अदब की दुनिया का, न सिर्फ साहित्य की दुनिया का, बल्कि एक ऐसे शायर का जो पता नहीं क्यों बीच में एक ऐसा वक्फा भी रहा जब एक बहस छिड़ी थी इस मुल्क में टॉलरेंस को लेके। तो न जाने क्यों उनके जहन में क्या बात थी कि वो उस बहस में शामिल हुए और डिस्प्यूट और विवादों में भी घिरे और उन्होंने अपना साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी लौटाया। और उसके बाद काफी परेशान भी रहे वो, क्योंकि बार बार जब ये सवाल उनसे पूछा जाता था, और एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि मैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता है। उसके बाद भी उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई। लेकिन ये एक इंसान है, उसकी अपनी जाती जिंदगी है और उसकी जाती जिंदगी में क्या उधेड़ बुन चलती है और उस उधेड़ बुन में उलझ कर वो कहाँ अटक जाता है ये अलग बात है। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी
उनकी गजलें और उनकी बातें कभी उनको भूलना मुश्किल संभव ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा ललित, उनके कुछ कोट्स जो हैं जो हमेशा आपके हमारे जहन में रहेंगे, जो मुशायरों में अलग अलग काव्य सम्मेलनों में उन्होंने कही। उन्होंने एक बड़ी लाजवाब बात कही कि परहेज दुनिया की सबसे कारगर दवा है लेकिन सबसे कम इस्तेमाल होती है। अब देखिए कि ख्यालात को किस बारीकी से एक अदब की दुनिया का एक बेमिसाल शायर बुनता है। नींद तो उस नाजुक मिजाज बच्ची की तरह है जो सबकी गोद में नहीं जाती। नींद तो उस नाजुक मिजाज बच्ची की तरह है जो सबकी गोद में नहीं जाती। और ये किसे सुनिए, मैंने गुर्बत के दिनों में भी बीवी को हमेशा ऐसे रखा, मैंने गुर्बत के दिनों में भी बीवी को हमेशा ऐसे रखा जैसे मुकद्दस किताबों में मोर के पर रखे जाते हैं जी। शादी के घर में सुकून ढूंढना रेलवे स्टेशन पर असली मिनरल वाटर ढूंढने की तरह होता है। तो एक लाजवाब शायर हैं, जज्बाए अकीदत, हिराज अकीदत, उनको आखिरी सलाम उनके चाहने वालों का। जाहिर तौर पर बहुत याद आएंगे मुनव्वर राना, क्योंकि मुशायरों की, कवि सम्मेलनों की वो आत्मा होते थे, जान होते थे। और उत्तर प्रदेश की जो एक बहुत गहरी परंपरा है लिखने पढ़ने, शायरों की, कवियों की, अदब की दुनिया से आने वाले बहुत ही एक्सपोनेंट्स, लिटरेरी दुनिया से आने वाले माहिर लोगों की, उसकी दुनिया की वो एक बेहद अहम कड़ी थे जो हमारे बीच नहीं है। हमेशा याद आएंगे मुनव्वर राना, क्योंकि बहुत कम शायर ऐसे हुए हैं जिन्होंने रिश्तों पर, और वो भी माँ बाप पर और खासतौर पर माँ पर बहुत संजीदगी से लिखा हो। लेकिन मुनव्वर राना ऐसे शायर थे कि जब भी कश्ती मेरी डगमगाती है तो माँ दुआ करती हुई ख्वाबों में आ जाती है। ये मुनव्वर राना से हमेशा याद रहेंगे। जी ललित, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि रिश्तों पर इतनी बढ़िया लेखनी से लिखने वाले वो एकमात्र शायर थे। ये भी कहा गया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं सर, जैसा कि आपने जिक्र किया 2014 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कविता थी शाहदाबा के लिए। और भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय बहुत नज़दीकी रिश्तेदार और परिवार के जो उनके सदस्य वो पाकिस्तान चले गए थे, तो वो ऐसा वक्त, उन्होंने ऐसा दौर भी देखा है कि उनके पिता ने कहा था कि वो भारत में ही रहना चाहते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को देखते हुए भी एक कंट्रोवर्सीज में कई बार उनको लाया गया बीच में, लेकिन बड़ी ही शालीनता के साथ उसका जवाब भी देते थे सर। निश्चित तौर पर, और उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि मैं अक़लियत की श्रृंखला से आने वाला, मैं मुसलमानों की परंपरा से आने वाला वो मुसलमान हूँ जिसने बुलाए जाने के बावजूद और बहुत करीबी रिश्तेदारों के पाकिस्तान जाने के बावजूद हिंदुस्तान को चुना। और हिंदुस्तान ही मेरी पहली और आखिरी पसंद रहा एक मुल्क के तौर पर, जहां मैंने अपनी आंखें खोली। तो ये तकलीफ उनके मन में रही कि इसके बाद भी ये सवाल उनसे क्यों पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान कैसा है, या क्या मुसलमानों के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन ये सब एक अलग दुनिया की बातें हैं जिनको फेस करना पड़ता है। और मुनव्वर राना साहब का मुझे लगता है कि आखिरी वक्त में कुछ जो भी उनके जहन में बातें रही हों, लेकिन उन्हें अफसोस भी रहा और वो ये कहते भी रहे कई मौकों पे कि उनकी बातों को ठीक तरह से समझा नहीं गया, और इसीलिए धीरे धीरे वो मीडिया से कटते भी चले गए थे। नहीं तो बहुत ही अजीम शख्सियत होते थे वो मीडिया के लिए, और हमेशा मीडिया के इंटरव्यूज में और इन सब में एक बहुत खुशमिजाज शायर की तरह वो नुमाया होते थे। लेकिन बीते करीब 5-7 सालों से 2014-15 के बाद से हमने उनको बहुत कम मुशायरों में भी देखा और मीडिया के इंटरव्यूज में भी बहुत कम देखा। एक दफे हमने भी कोशिश की थी, जब ये मसला उठा तो उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहूंगा इस पूरे मामले पर, तो वो अकेले होते चले गए, जो भी कारण रहा हो। लेकिन ये सही बात है कि हिंदुस्तान की सरजमीन शायरों की, कवियों की एक ऐसी जमीन रही है जहां बहुतायत में ऐसे खास किरदार हमेशा सामने आते रहे हैं। मुनव्वर राना उसी का हिस्सा थे। हम उन्हें कंट्रोवर्सीज के लिए याद नहीं करेंगे, हम उन्हें हमेशा उनकी बेमिसाल शायरी के लिए याद रखेंगे। बिल्कुल, हमेशा ही उनको याद किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, इनसे बात करने के लिए। और निश्चित तौर पर एक मशहूर हस्ती, मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी,
उनका निधन हुआ है और उनकी जो क्षति है साहित्य जगत में वो कमी पूरी नहीं की जा सकती।